जय हिंद साथियों, आप सभी को इस वीडियो में जो है मैं एक इंटरव्यू टाइप में लेने आया हूँ। ठीक है, कि आदमी जो है असफलता से सफलता की ओर कैसे बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप शुरुआत में दौर हैं, मतलब अपनी तैयारी के शुरुआती स्थिति में हैं, और अभी जैसे बहुत बच्चों को बोला जा रहा होगा कि अगर आपका इस भर्ती में 60,000 में नहीं हुआ तो आप गोल्डन चांस मिस कर देंगे और हो सकता है कि जीवन में कभी भी ना सफल हों। तो ऐसे ही मेरे साथ में एक हैं सेंगर जी, तो इनको भी 2019 में मतलब बोला गया था, लगभग समझ लीजिए कि अगर आप 49,000 में नहीं होंगे तो आप कभी भी नहीं सेलेक्ट होंगे। लेकिन उन्होंने ये जो है लगातार प्रयासरत रहे, और आज इनका वर्कशॉप वाले में भी निकला है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 का फर्स्ट शिफ्ट में था, इनका स्कोर अच्छा खासा है। तो उसी के संबंध में मैं ये इंटरव्यू इस वजह से कर रहा हूँ ताकि बच्चा जो हतोत्साहित हो जा रहा है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो बच्चों को एक तरह से हतोत्साहित कर दे रहे हैं कि अगर आपका इस बार नहीं हुआ कभी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा हम इनकी असफलता पर फोकस करेंगे। सफलता अब जो कि मतलब सफलता ही स्टार्ट हो रही है, तो उस पर तो अपने आप पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 से पहले, यानी कांस्टेबल एग्ज़ाम से पहले इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहला जो एग्ज़ाम था, और लगातार कितनी बार, मतलब तब से कौन कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे, और किस कारण से सेलेक्ट नहीं हुए बताते जाएंगे। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अंकित सेंगर है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भैया का जो यहाँ बुलाया, और आप सबको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं ज़िला जालौन से हूँ और मेरा नाम अंकित सेंगर है। मैं सबसे पहली भर्ती मेरी 49,568 जो कि 2019 में आई थी, उसमें मेरा पहला एग्ज़ाम था, जिसमें मैं ना सिर्फ फेल हुआ था बल्कि बहुत दूर से फेल हुआ था। मतलब नहीं पता था क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, क्या कट ऑफ है। कट ऑफ शायद उसकी 180 के आसपास गई थी, मेरे नंबर शायद 120 के समथिंग थे। तो एक मिनट में रोकना चाहूँगा। जो मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को कि आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वो इनकी पहली भर्ती थी और इनको सिलेबस थोड़ा कम ही पता था, मतलब सही से सिलेबस की जानकारी नहीं थी। तो अधिकतर मैं बता दूं, जैसे बहुत कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो कोर्स चलाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, लेकिन बच्चों को सिलेबस के बारे में सही से नहीं बता पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका बस ये रहता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म, बात ख़त्म। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है कि सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उसका सिलेबस देखो। सिलेबस का मतलब क्या होता है, मैथ पूछा जाने वाला है तो मैथ को अच्छा करो, रीजनिंग पूछा जाने वाला है तो रीजनिंग को अच्छा करो, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छा करो। ठीक है, जैसे जो टॉपिक पूछे जाने हैं लगभग उन टॉपिक को अच्छा करो। ठीक है, तो इन्होंने जैसे बताया 2019 वाला इनका पहला भर्ती था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो 300 का तब भी एग्ज़ाम था। बिल्कुल हाँ, 300 का था। तो 300 में इनके 120 आए थे। ठीक है, तो नोट करिएगा इस बात को, पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, तो इनकी पहली जो असफलता की जर्नी स्टार्ट होती है 2019 पुलिस कांस्टेबल से, और तब इनको बोला गया था कि अब आपका कहीं होना नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें बोली गई बिल्कुल, थी। क्योंकि बोला गया था कि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद यूपी में अब ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबी वैकेंसी आई थी। 41,568 41,000 की आ चुकी थी, फिर 49,000 की आई जिसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 में जब पेपर चल रहा था 2019 का, मेरा पेपर हो गया था, तो फरवरी के समथिंग जेल वार्डर का फॉर्म आया था। तो मैंने बोला कि इसमें डाल देते हैं, तो सब लोगों ने बोला कि 50,000 में नहीं हुआ तो 5,000 में कैसे हो सकता है, लेकिन फॉर्म डाल दिया। उसका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ। घर पे ही पढ़ाई की क्योंकि लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन की कुछ सेल्फ स्टडी। लेकिन मैं यहाँ नोट करना चाहूँगा, ऑनलाइन के भरोसे ज़्यादा ना रह करके अगर किताबों से ज़्यादा ही थोड़ा करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा माइंड में रहेगा। ऑनलाइन का मतलब होता है जो चीज़ें आपको ना समझ में आए सिर्फ उन्हीं को ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ें। बिल्कुल। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें कि अगर कोई आप मुझे फॉलो करते हैं या किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं और आपकी नज़र में वो टीचर भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अपना समय मत बर्बाद करें। ठीक है, किसी के लाइफ के चक्कर में, किसी के व्यूज के चक्कर में आप अपना समय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करें।
यही आपकी सफलता में फ़ायदेमंद होगा। फिर जेल वार्डन में क्या हुआ? उसके बाद सर पेपर हुआ तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत दूर दूर सेंटर थे। मार्च में उसका रिजल्ट आता है। हम कानपुर की तैयारी कर चुके थे क्योंकि 21 में वैकेंसी आने वाली थी। मार्च में 7 मार्च को उसका रिजल्ट आता है जिसमें पास हो जाते हैं। 26 मार्च को रनिंग होती है, रनिंग हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि फाइनल मेरिट भी कुछ होती है क्योंकि इतना मालूम ही नहीं था इसके बारे में। पास हुए लेकिन फाइनल मेरिट में 191.24 के समथिंग गई थी जनरल की। मेरे नंबर थे 190.72, तो उसमें मैं लगभग 1.57 के मार्क्स से तो छट जाता आप अब देखिए, जैसे यहाँ पे इनका जो वैकेंसी था ये 0.57 मार्क से छट जाते हैं, ठीक है। अगर ये वहीं पे हार मान लिए होते कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं, तो ठीक है, मतलब आज इस स्थिति में नहीं होते कि मैं इनको यहाँ पे बुलाता और तैयारी कराता। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया, अब मौका नहीं मिलेगा, आप जीवन अपना सही रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको जीवन बार बार मौका देगा। चलिए आगे। उसके बाद SSC GD 2021 आती है और उसके बाद कभी UPSI का भी एग्ज़ाम होता है। तो लोग कहते हैं कि अगर एक में फेल हो गए तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि 2021 का एग्ज़ाम हुआ नवंबर में। मेरा 13 नवंबर को था जो कि 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया क्योंकि 120 क्वेश्चन मेरे UPSI में ठीक थे। उसके बाद 3 दिसंबर के आसपास कुछ GD का था, उसमें भी बढ़िया अच्छे नंबर थे। GD का रिज़ल्ट आ जाता है शायद अप्रैल के आसपास और SI का रिज़ल्ट आता है अप्रैल के लास्ट तक। तो UPSI में मैं छट जाता हूँ, GD में पास हो जाता हूँ। उसके बाद GD में रनिंग होती है, लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं मेडिकल में लखनऊ में छट जाता हूँ कलर ब्लाइंडनेस में। वो दिल्ली में दे देते हैं कि दिल्ली में जाइए। उसके बाद दिल्ली जाता हूँ, वहाँ कलर ब्लाइंडनेस में वो पास कर देते हैं। लगता है अब हो जाएगा क्योंकि इतनी तकलीफ झेल ली, लेकिन अक्टूबर में फिर से रिजल्ट आता है, फिर से मेरिट 74 के आसपास जाती है और मेरा 73 नंबर थे, मैं फिर छट जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे भाई ने बताया एक बात कि कलर ब्लाइंडनेस का, तो ऐसा नहीं है आप सोच लेना कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फेल ही हो जाओगे। नहीं, पास हो देखो सकते वो हैं। आपका लेवल पे डिपेंड करता है कि कलर ब्लाइंडनेस का लेवल कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, डॉक्टर यही बता रहे थे कि कलर ब्लाइंडनेस जो है लेवल पे डिपेंड करता है। जब UPSI का मेडिकल हो रहा था तब वहीं पे मेरा भी मेडिकल था आँख का, मुझे दूर का जो है कम दिखने से संबंधित था, तो वहीं पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस में आप अगर है तो फेल हो जाएंगे, वो लेवल पे डिपेंड करता है। तो आपके अंदर ही अगर ये भ्रांति है कि कलर ब्लाइंडनेस है तो हम पास नहीं हो सकते हैं, तो उस भ्रांति को आप दूर कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें बाहर हो जाते, फिर लगता है अब नहीं होगा, क्योंकि लगती नौकरी तो लग जाती, 3-4 में फाइनल मेरिट बाहर हो गया। फिर छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं तो लगता है कि नहीं होगा, कुछ दोस्त भी कहने लगे यार नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल गई। उसके बाद CRPF मिनिस्ट्रियल का आता है जिसमें मैं पास हो जाता हूँ, लेकिन टाइपिंग में फेल। उसके बाद CISF मिनिस्ट्रियल का आता है, उसमें 87 मेरे 87.5 नंबर थे, जिसमें पहली मेरिट 83 नंबर की थी। उसके बाद टाइपिंग के लिए जाते हैं, टाइपिंग पास हो जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें ही फिर जाके के फाइनल में बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहा अभी तक। उसके बाद फ़िलहाल में अभी वर्कशॉप का रिज़ल्ट आया है जिसमें मेरा हो गया है, जिसकी कट ऑफ 352 के आसपास गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नंबर उसमें ठीक थे तो उसमें हो गया है। और फिलहाल अभी मेरे नंबर इस वाले एग्ज़ाम में 2 से 40.5 नंबर बन रहे हैं। इनका 23 फरवरी को जो है फर्स्ट शिफ्ट का था, तो ध्यान दीजिएगा इनके लगभग 100 क्वेश्चन कितने सही थे? 123 क्वेश्चन मेरे सही। हाँ, 123 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जो 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था तब इनके क्वेश्चन 110 सही हो पाए थे। कारण मैं बता दूं, इन्होंने OMR में रोल नंबर गलत भर दिया था, ठीक है। तो अगर मान लो वो पेपर मान लो कैंसिल नहीं होता तो फिर ये समझते कि मेरी किस्मत ख़राब थी। लेकिन चलिए अच्छा हुआ, जो भी हुआ, बहुत से बच्चों का मतलब भविष्य वहाँ पे बर्बाद नहीं हुआ। 17-18 वाला वैकेंसी कैंसिल हो गया। और अब भी आप सकारात्मक रह के ही, रिजल्ट कुछ भी हो, लगातार तैयारी में रहिए, ठीक है। लगातार आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, किताबों पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा विश्वास करिए और अपनी तैयारी को वर्सेटाइल करिए, यानी कि डाइवर्सिफाइड करिए। ये नहीं कि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो कोई अगर कह दिया कि SSC GD का बैच है तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं।
आप यूपी पुलिस में भी पूछे गए क्वेश्चन को करिए, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछे गए क्वेश्चन को करिए जो अर्थमेटिक के हैं। मतलब जहाँ भी आपको उस सब्जेक्ट को अच्छा करने को मौका मिले उस सब्जेक्ट को अच्छा करिए, तब आपके अंदर एग्ज़ाम से डर एकदम ख़त्म हो जाएगा और आप इस स्थिति में रहेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में मस्त आप घूमेंगे, बाकी लोग पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, वो सब टेंशन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। चलिए, तो इन्होंने मैं पूछूंगा कि क्या अभी तो इनकी तैयारी मतलब 3-4 साल से काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो इन्होंने कोर्स भी कोई नहीं लिया था क्योंकि इनको विश्वास था मैं बिना कोर्स के अब कर सकता हूँ। क्योंकि भैया यहाँ मैं ये थोड़ा बताना चाहूँगा जो देख रहे हैं कि अगर यूपीएसआई वैकेंसी आती है या मान लो एसएससी जीडी की आती है, तो कृपया आप लोग ये ना करें कि एसएससी जीडी के लिए मैथ अलग से आएगा तो हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैथ पढ़ना है तो मतलब इतना लेवल तक पढ़ लो कि अगर कोई भी एग्जाम आए तो उसमें पास हो जाए। हाँ, मतलब ये मत समझो कि ये वाले हाँ, मतलब आप उसको बेस्ट से बेस्ट करो, चाहे कहीं से भी करो। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर जो किताबों से ज़्यादा ही पढ़ें तो बेहतर है। तो जैसे इनका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 23 तारीख को, इनको तो ये भी नहीं पता था जीके मतलब कैसा आएगा क्या आएगा। इनके लगभग 240 स्कोर बढ़ रहे हैं और जीके में इनके बस 18 क्वेश्चन सही है। हाँ, 19 क्वेश्चन। हाँ, 18 और 19 क्वेश्चन ही लगभग सही हैं। तो अगर बच्चा जो भविष्य में भी एग्ज़ाम देने वाला है 30 और 31 को, अगर उसको लगता है कि मेरा जीके बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर आप 15 तक भी कर लेते हो तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी अच्छा करना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लो, क्योंकि अगर 4 में से 3 सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे का मतलब मैथ और रीजनिंग 75 में से 65 प्लस कर लेते हो, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। अगर आप 6 महीना पढ़े हो तो कर सकते हो। और हिंदी में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 37 में से 27 प्लस कर लेते हो, मतलब 27, 28, 29 किया जा सकता है। क्योंकि 2-3 रचना आ जा रही, मान लो फंसाने वाली 1-2 रचना उसमें से आपको ना आए, कुछ माइनर मिस्टेक हो जाए, OMR भरने में मिस्टेक हो जाए 1-2 क्वेश्चन, तो 27 तक किया जा सकता है। तो और फिर आप जीके में 15 कर लेते हो तो वैकेंसी बहुत बड़ी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये हाइप बनाया जा रहा है, क्या नाम है, यूट्यूब पे कि 115 जाएगी, 110 जाएगी। भाई गिने चुने लड़के निकल रहे हैं 2 से प्लस वाले। हाँ, नंबर आ नहीं रहे हैं लड़कों के। हाँ, तो यही मतलब हम लोग संदेश देना चाहते थे। देखो, असफलता मतलब अब आप सोचो कि लड़के जो है तैयारी कर ही रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो उन पढ़ने वाले लड़कों को पीछे छोड़ना है तो वो जब सेलेक्ट होके निकल जाएंगे तब आप छोड़ सकते हो, या अपनी तैयारी कंटिन्यू रख के ही कर सकते हो, ठीक है। और आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे, जैसे आप मान लो, मैं एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे मान लो करना क्या होता है, जैसे वैकेंसी यूपी पुलिस की जब आई थी तो आपको क्या करना था, जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो मैथ है, मैथ के मान लो 5000 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, मैं कह दिया 5000 क्वेश्चन पढ़ लो। तो अब क्या होगा, आप 5000 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 4000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एक बार लगाओगे तो लग जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं ना भाई, उसको मार्क कर लो आप। और एग्जाम जब डेट आ जाए, 1 महीना मतलब पहले एडमिट कार्ड तो पता चल ही गया था, 1 महीना बस उसी को रिवीजन करना रहता, आपको ना कहीं भागने की जरूरत पड़ती ना परेशान होने की। भैया मॉक बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है, मॉक मतलब जरूर देना चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट सेक्शनल भी देना चाहिए, सेक्शनल तो देना ही चाहिए और फुल भी देना चाहिए। हाँ, अगर हफ्ते में या 15 दिन में एक दे रहे हैं तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि उससे हमें पता चलता और है। उसका एनालिसिस बच्चे गलत तरीके से करते हैं। जैसे बच्चे क्या कहते हैं, मैं जैसे कई बच्चों से पूछता हूँ एनालिसिस कैसे करते हो, तो कह देते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं उन्हीं को सॉल्व कर लेता हूँ। तो वो एनालिसिस नहीं होता है। आपको एनालिसिस कैसे करना होता है कि आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, नहीं गलत कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपका मैथ में जो चैप्टर गलत हुए, रीजनिंग में जो चैप्टर गलत हुए, तो उन चैप्टर को फिर से पढ़ो। बिल्कुल, हाँ। तो उससे क्या होगा, चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी, 6 महीने तक ये जब प्रोसेस चलेगा, अपनी कमियां दूर करोगे, फिर अपनी कमियां दूर करोगे, फिर अपनी कमी, हर हफ्ते में जब कमी दूर करने पर फोकस करोगे, कमी दूर करने पर फोकस करोगे, यानी तुमको आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। और जब तुम आउटपुट पर फोकस करोगे, बस इनपुट पे मत फोकस करो। आप इनपुट पे फोकस करते हो कि सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ता हूँ। 12 घंटा 14 घंटा पढ़ के सिपाही के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे आप अगर एग्ज़ाम के मतलब जब आप तैयारी शुरू करते हो
शुरुआत से ही करो, लेकिन लगातार रहो। लगातार का मतलब हफ्ते में एक आध दिन घूम फिर भी सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 7 का 7 दिन किताब में ही चिपके रहो। 5 दिन भी अगर बढ़िया से पढ़ते हो, 6 दिन भी बढ़िया से पढ़ते हो, एक दिन मौज मस्ती किया जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ये है कि मतलब ये नहीं कि चारों तरफ भटक रहे हैं, कभी इस चैनल से कभी उस चैनल से। जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम फरवरी में आ गए थे हम लोग, तो भैया की मतलब हफ्ते 15 दिन में मिल जाते थे कि भैया ऐसा हो रहा है, मॉक में ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो गाइडेंस रहती थी। ये नहीं कि अगर उसने ऐसा बता दिया तो ये चैप्टर पढ़ने लगे, उसने ऐसा बता दिया, ऐसा नहीं। किसी एक ही गाइडेंस लेते रहो, आराम से हो जाएगा। भैया की करना भैया कर लो, दूसरे की कोई अच्छा लगे उसकी कर लो, लेकिन किसी एक को पकड़ लो। अब एक बच्चे का मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैसेज आया था मेरे पास सुबह में। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं फेक चीज़ों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बच्चे का मैं एनालिसिस किया था वीडियो, आप देखिएगा। 28 जुलाई का मॉक एनालिसिस मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो उस बच्चे को मैंने बहुत एक डांटने टाइप का बोला था। उस बच्चे ने 37 क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिएगा। ये 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, लगभग 8000 लोगों ने देखा है, ठीक है। मैं इस वीडियो का लिंक टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। 28 जुलाई का जो मैंने मॉक एनालिसिस किया था, तो इस बच्चे का स्कोर था 107। 107 करेक्ट था, मतलब 195 स्कोर था। देखिए 37 गलत किया था, लेकिन इसने पेपर में जो है, पेपर में अच्छा स्कोर करके आया है। पेपर में इसका स्कोर जो बन रहे हैं लगभग पेपर में स्कोर 219 के करीब बन रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है 219 बन रहे हैं इसके स्कोर, यानी 195 से 219। रोजगार वित्त अंकित में इसका 28 जुलाई को 195 बना था, और फिर 25 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में 219 बना है। तो आप अपनी, जो मैं अगर बताता हूं कि गलतियां मत करो, तो इसने यही लिखा कि सर मैंने गलतियां कम करना स्टार्ट किया। तुक्का मत ज़्यादा लगाओ, उससे क्या होता है आपका नेचर पता चलता है कि आप केयरलेस हो। क्वेश्चन सही हो या गलत हो ये मायने नहीं रखता है कि मैं तुक्का लगाऊंगा। भाई अगर आप गाड़ी ड्राइविंग केयरलेस होके चला रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस्मत आपको बार बार ही बचाएगी। अगर एक बार भी किस्मत आपकी धोखा दिया, आपका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ केयरलेस मत बनो, लाइफ में थोड़ा सीरियसनेस लाओ। क्वेश्चन गलत मत अटेम्प्ट करो, गलत कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से आपका नेचर पता चलता है कि आप केयरलेस हो, आप चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो, पता चलता है। भैया ये भी पता चलता है, जैसे मान लो 150 से 150 अटेम्प्ट कर दिए, मान लो 30 तुक्के लगा दिए, तो 30 में तुम्हारे 5 या 6 तुक्के सही निकल गए, तो हमको तो यही लग रहा है कि हमारे इतने सही हैं। हाँ। तुक्के कौन देख रहा है? तुक्के तो देखने पड़ेंगे ना। हाँ, तो इसलिए और एक्यूरेसी अगर ठीक भाई है तो बढ़िया। 30 क्वेश्चन तुक्का लगाओगे तो 30 क्वेश्चन पर समय भी तो 20 मिनट 15 मिनट दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। समय भी तो, और उनके उससे अच्छा है, उन पे तुक्का लगाने से बढ़िया है। बाकी तुम 120 क्वेश्चन जो हैं आपके, उन पे और 30 मिनट दे दो, वैसे ही तुम्हारे 4-5 और सही हो बिल्कुल, और जाएंगे। क्या। जो मैथ और रीजनिंग में और बाकी जगह गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। और जो आगे जो 30 या 31 तारीख को जिन भाइयों का है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अगर क्वेश्चन अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपने मॉक में पहले से लगाए हैं, किसी की मत सुनना कि रीजनिंग पहले करनी है, मैथ पहले करना है। आपने जो मॉक में लगाए हैं पहले से, वैसे ही सिर्फ करना, क्योंकि आपको अपना टाइम पता है कि हमें कितना कब देना है। और खासकर जो सीरीज हैं और जो नंबर सिस्टम वाली जो सीरीज आती हैं और जो कोडिंग डिकोडिंग वाली हैं, उन्हें बाद में ही करें तो बेहतर है, क्योंकि सरल आ रही है, लेकिन पता नहीं आप किस में 1 या 2 मिनट खराब कर दें। उसमें गोला करके आगे बढ़ें लास्ट तक। कई लड़कों के ऐसे थे मेरे साथ जिन्हें लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। मैथ बहुत सरल था लास्ट के पेज में, लेकिन पहुंच नहीं पाए, तो उनका छूट गया। इसलिए पूरा कर लें, उसके बाद जो जो गोला लगा है तो उसे कर लें। और जैसे इनका 2021 वाला भर्ती में यूपीएसआई वाली भर्ती में नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन से रह गए थे, ऐसे ही 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो मेरे 104 क्वेश्चन थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो लेकिन मैं उस दिन एक्सक्यूज़ नहीं किया था कि अरे ऐसा था, पेपर कठिन था, वैसा था। मैंने बस यही ठान लिया था कि सेलेक्ट होना है, और वो भी जनरल कैटेगरी से होना है। मतलब उस दिन मैंने प्रण ले लिया था। उसी तरह मुझे विश्वास है, मतलब ये भाई का जब मैं अगली बार इंटरव्यू लूँगा, यूपीएसआई का जब वैकेंसी आएगा और ये पेपर देंगे, और इसी के साथ मुझे मतलब उम्मीद रहेगा कि ये यूपीएसआई में सेलेक्ट होके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अगला इनका इंटरव्यू मैं जब लूँगा लाइफ में कभी,
तो यूपीएसआई के रूप में लूँगा, ठीक है। और जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, तो मैं यही उनको संदेश दूंगा कि आप उम्मीद मत करिए कि कब भर्ती आएगी, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आई, एग्ज़ाम हो गया, चला गया, ऐसे ही यूपीएसआई की भर्ती आएगी, एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन लेंगे, नौकरी करने वाले नौकरी करेंगे, और आप बस इंतज़ार करेंगे तो आपको जितना इंतज़ार करेंगे उतना ही मिलेगा। फिर आगे भर्ती देखेंगे, हाँ, फिर करेंगे। तो मेरा स्पष्ट बात रहता है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। और इस भाई को मैं यही सजेशन दिया हूँ, और ये तो इतने परिपक्व भी हो चुके हैं 5 साल में, ये खुद कह रहे हैं कि मैं अभी से, मेरी तैयारी पीक पर है भैया, और अभी से मैं यूपीएसआई के लिए लग जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल भैया, गाइडेंस अभी यूपी पुलिस में रही है, लगभग 6 महीने से थे, तो 15-20 दिन में मिलते रहते थे मौके में, कितना क्या है, कहाँ गलती हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये मैं ये नहीं कहता कि भैया को ही करो, लेकिन हाँ, ये किसी है को भी उसको करिए। करो जिसने इसमें किया हो। भैया की रैंक में आए हैं, अंडर 500 ना भैया? हाँ, 316 रैंक 316 रैंक है, तो मैं कहता हूँ और देखो, जिसने किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा पहला अटेम्प्ट में 316 आ गया, मैं असफलता से सफलता के तरफ बात करता हूँ, क्योंकि एक बार में कोई सफल हो जाए इसका मतलब वो पहले से ही ब्रिलियंट है भाई। जो पहली बार में सफल हो जाए ब्रिलियंट है, तो दुनिया में ब्रिलियंट लोग बहुत कम है। अगर आप ब्रिलियंट होते तो सिपाही की भर्ती और पुलिस की भर्ती थोड़ी नहीं देखते, साफ सीधी बात। आप आईआईटी का नीट कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे होते, आईआईटी की तैयारी कर रहे होते, मेडिकल लाइन का तैयारी कर रहे होते, सिविल सर्विसेज के लिए फाइट कर रहे होते, पुलिस की भर्ती थोड़ी देखने आते बहुत ब्रिलियंट होते। तो हम लोग जो है ब्रिलियंट की कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं, जिसके जीवन में मतलब असफलता आती है, लेकिन असफलता से भी हमें सीखना है, मैं यही कहूँगा। मतलब जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक बढ़ते जाओ। हाँ, तो अब इनको मैं यही कहूँगा, अभी फिजिकल भी अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल आसान नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। यूपीएसआई का फिजिकल नहीं है, 25 मिनट में फिजिकल है, ठीक है। और जो एज की छूट मिली है ना 25 साल से, जो 28 साल किया गया कि 26 से कितना किया गया, हाँ 28 साल किया गया, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा दौड़ना, ठीक है, 25 मिनट में। एसएससी जीडी की भर्ती नहीं है कि 22 साल के अंदर 22 साल तक के बच्चे हैं दौड़ जाएंगे, ठीक है। तो दौड़ने में दिक्कत आएगी, तो अभी से अपना दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। लगता है कि 110 के आसपास सही है या 105 सही है। हाँ, अरे 100 के पार जो भी है मेहनत करें, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा, फिजिकल सही होगा यार। जिनका पेपर नहीं हो रहा सही, वही बता रहे हैं कि इतनी नहीं जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, वो सोच रहे हैं ये उसमें फेल हो जाए। हाँ, लगता है कि 100-105 में श्योर हो, पक्का फाइनल। चलो, इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और अगली बार मैं इनका तभी मतलब फिर इंटरव्यू लेने का प्रयास करूंगा जब ये यूपीएसआई का एग्जाम दे के आएंगे, और इस बीच में हम लोग मिलते तो रहेंगे मतलब जी बिल्कुल। और आप लोगों से भी मैं मिलते रहूंगा। आप लोग भी अपने रिजल्ट को मॉक टेस्ट कहीं देते हैं तो जरूर मुझे भेजा करिए, मैं टाइम निकाल के उसका एनालिसिस करते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।